राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण निधि योजना अंतर्गत राशि में 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में 2,200 रुपए की वृद्धि की गई है, परंतु जिले में कार्य कर रही मितानिनों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं जल्द से जल्द बढ़े हुए मानदेय को जारी करने की मांग की है। आज इसकी हम लोग आवेदन देने आए थे। इससे पूर्व आवेदन हम लोगों ने विधायक महोदय को दी थी और उसमें 20 लाख रुपए की स्वीकृति आ गई है हमारे मितानिन भवन के लिए, मितानिन प्रशिक्षण केंद्र के लिए। तो वो क्या है, अभी जैसे कि कहीं से हम लोग को रास्ता दिखा है नहीं। मैं 1-2 बार सर से बात भी की थी कि सर हमको प्रशिक्षण भवन चाहिए, क्योंकि आए दिन हम लोग जैसे कि हर बार मीटिंग करते रहते हैं। तो कभी हम लोग समुदाय भवन को बोलते हैं कि दे दो बैठने के लिए, तो वहाँ नहीं देते हैं। कभी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वहाँ भी बैठने की असुविधा होती है। तो जिले में कम से कम एक जगह हम लोगों को बैठने का जगह हो, जिसमें हम मितानी ने अपनी आपसी सहमति से या जो भी समस्याएं हैं या कुछ भी रहता है उसमें डिस्कस भी कर सकें। और इसी कारण हमारी मांग थी कि हमको प्रशिक्षण केंद्र जिला के अंतर्गत एक प्रशिक्षण भवन मिलना चाहिए। यहाँ हम अपने राज्य अंश और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बढ़ाए गए पैसे की घोषणा की गई थी, उसके लिए आवेदन देने आए थे कि उनके द्वारा घोषणा तो कर दी गई है पर उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, जबकि हमारे ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी घोषणा किया गया था, उनको पर मिल रहा है। 2 महीना हो गया उनको मिल रहा है। तो जब अगर उनके लिए फंड है तो हम निचले स्तर में सबसे नीचे स्तर का कार्य करते हैं हम लोग, हमारे लिए भी फंड होना चाहिए। साथ में जो घोषणा किया गया है वो पैसा ना देकर जो राज्य अंश मिल रहा है वो भी 4 महीने हो गए नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसी मितानिन है जिनका घर इसी से ही चलता है, सिर्फ यही एक आधार है जिससे वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं और अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये जब हाथ में मिल जाएगा, जब हम लोग एकदम आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ अब हमारे हाथ में आ रहा है, जो पैसा बढ़ा हुआ है या जो घोषणा किया गया था वो अब हमको मिल रहा है करके, तब हमारी खुशी होगी। क्योंकि इस तरीके के बात तो हमको कई बार कहा जा चुका है। और एक और बात है, 100 बेड जो अभी के समय में कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, यहाँ इतनी सारी असुविधाएं हैं मरीजों के लिए। ना तो सही से बेड है, ना पंखा है, ना ही वहाँ और भी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी हो गया, शौचालय हो गया, बिजली हो गया, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इस संबंध में भी यहाँ आवेदन देने आए थे कि अगर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है तो उसको मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जाए और खासकर मितानिनों के साथ तो सही से व्यवहार किया जाए। वहाँ जो ड्यूटी में सिस्टर रहते हैं या फिर जो भी रहते हैं वो लोग हम लोगों के साथ इतनी अभद्रता तरीके से व्यवहार करते हैं कि हम लोगों को अफसोस होता है कि हम यहाँ मरीज लेकर क्यों आ रहे हैं। इससे अच्छा ही होता कि वो अपने से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम पूरे दिन और रात मेहनत करके उनको उनके मानसिक तौर से मजबूत बनाते हैं कि सारे शासकीय सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं करके, और उनको वहाँ लाते हैं जबकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। इनका एक मांग है कि जो अभी आदरणीय सीएम साहब जो 2200 रुपये इनका मितानिनों को बढ़ाए हैं उसके संबंध में नहीं मिल रहा है, ये शिकायत है। तो अभी मैंने इनको बताया है कि कल ही हमारे पास 10 जुलाई को डायरेक्टर से पत्र आया है, उसको पेमेंट करना है, तो उसी कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा मांग था इनका एक राज्यांश का अभी अंश नहीं मिला है इनको, जो मिलता है इनका केंद्र और राज्य का मिला के, तो उसके लिए हमने डिमांड की है बजट की, वो जैसे मिलेगा तो वो भी दिया जाएगा। और तीसरा क्या ज़मीन का इनका कुछ मितानिन भवन के लिए कोई मांग है, प्रशिक्षण केंद्र के लिए। तो चूंकि भवन का ज़मीन का मांग है वो मैं इनका देख लेता हूँ क्या है। मेरे अंडर का तो नहीं है वैसे ज़मीन और भवन का काम, लेकिन फिर मैं जहाँ से बनेगा हेल्प करने की कोशिश करूँगा इसकी। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।